मंगल 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 गुरुजी, मंगल 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 गुरुजी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। तेरे चरण की माला जपूं मैं, तेरी ही लागे लगन, मंगल करो जीवन। मंगल 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 गुरुजी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। तेरी पल पल याद सताए गुरुजी आजा एक बार, पल पल याद सताए गुरुजी आजा एक बार। गुरु बिन है शिष्य अधूरा, गुरु बिन है शिष्य अधूरा, गुरु बिन है शिष्य अधूरा। किस दरिया हो जीवन पूरा, किस दरिया हो जीवन पूरा, किस दरिया हो जीवन पूरा, किस दरिया हो जीवन पूरा। फिर क्यों इतना तड़पावे गुरुजी आजा वारे, तेरे नाम पे जिंदगी वारे। राम धन गुण गावे गावे गुरुजी आजा एक बार, राम धन गावे गावे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। सूरा ने कृष्ण कहा तू जाने नटवर, सूरा ने कृष्ण कहा तू जाने नटवर। गाल ने तुमको पुकारा गोपाला, गाल ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहते थे सुनो कन्हैया, मैया तो कहते थे सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। थोड़ा के आंखों का तुम हो उजाला, थोड़ा के आंखों का तुम हो उजाला। मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो प्रभु सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो प्रभु सावरिया
सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कृष्ण जी के बनवारे अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारे अर्जुन के मोहन। चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह के बोला, वो चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह कर बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता था कन कन का काला, कंसा तो कहता था कन कन के काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अर्जुन युधिष्ठिर और उद्धव के माधव, अर्जुन युधिष्ठिर और उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। बालनिया तुमको पुकारा नंद लाला, बालनिया तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। श्री बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो। मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो। मन राज भजो अभिमान तजो मन राज भजो अभिमान तजो। मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो। मन कृष्ण भजो अब तृष्ण तजो मन कृष्ण भजो अब तृष्ण तजो। मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो। मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य महाराज जी, हमारे गोविंद जी महाराज, आशीष देव जी और हमारे रवि जी जो भागवतकार भी हैं संगीतकार भी हैं,
और हमारे सभी भक्तजन, सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। आज यहाँ अशोक जी और मंजू जी के यहाँ फिर से आने का और सत्संग में सम्मिलित होने का मौका मिला। ये दोनों ही गुरु सेवा में समर्पित हैं। अशोक जी महाराज जी का कहीं आना जाना, कार्यक्रम सेट करना, और कहीं किसी स्थान में मंदिर बन रहा है तो महाराज जी बोलते हैं सामान भेजो, वहाँ पर पैसे भेजो, जो भी है जो ज़रूरत है, ये सारी सेवा में ये खड़े रहते हैं और गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके चलते हैं। उधर मंजू जी बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद स्वादिष्ट तैयार करती हैं। सुंदर साथ के लिए भी, गुरुजनों के लिए भी उनका अपना गुण है। तो ऐसे परिवार में हम लोग भी यदा कदा जब भी कुछ अवसर होता है तो यहाँ आने के लिए कोशिश करते हैं। ये एक ही उदाहरण नहीं है, सिलीगुड़ी में ऐसे और भी बहुत सुंदर साथ हैं। समय समय पर अपनी हाजिरी देते हैं, गुरु सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं और मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। इस बार तो 1 महीने से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, सब सिलीगुड़ी के सुंदर साथ मिल करके हाजिरी दे रहे हैं। और ये एक प्रणामी समाज का एक बहुत बड़ा पर्व है, सावन का पर्व, बीतक का पर्व, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हमारे 800 मंदिर है प्रणामी समाज में। सभी मंदिरों में श्रावण में, बड़े मंदिरों में 1 महीने तक कथा होती है, कुछ छोटे हैं तो 15 दिन, और छोटे हैं तो 7 दिन करते हैं, पर बीतक की कथा होती है। आप देखिए श्रावण महीने में कथा सुनने से कान तो पवित्र होते ही हैं, मन भी पवित्र होता है, आत्मा भी निर्मल हो जाती है। तो देखिए हमारे गुरुओं ने ये श्रावण महीने में वाणी बीतक सुनने की परंपरा डाली। 400 साल से आप देखिए, 400 साल से सदगुरु आए और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये पद्धति डाली, तो आज भी चलता आ रहा है। सभी गुरुओं ने श्रावण मास की महिमा बताई, इसलिए इस महीने में हर कोई न कोई पुण्य, कोई न कोई धर्म करता ही जा रहा है। हरिद्वार में अपना मंदिर है श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम। श्रावण मास में फुल भरा रहता है वो मंदिर, क्योंकि गंगा जल ले करके भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाने वाले, कावड़ उठाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो अपने मंदिरों में भरे हुए रहते हैं। तो उनके गुरुओं ने, उनके आचार्यों ने कहा कि श्रावण के दिनों में जल भर करके कंधे में उठा करके चलोगे और भगवान शंकर को चढ़ाओगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म बढ़ेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी अंत में जाकर के। तो देखिए सभी गुरुओं ने, जैन धर्म में देखिए चातुर्मास करके ये श्रावण मास में वे लोग भी इकट्ठे होते हैं, अपनी धर्म चर्चा करते हैं। सभी परंपरा में देखिए, बुद्धिस्ट लोगों को देखिए गुफा में प्रवेश करके तप करते हैं 1 महीने तक। जिसके गुरु ने जो बताया उसी को सच्चा मार्ग मान करके भक्तजन चले जा रहे हैं। पर हमारी दृष्टि से अन्य गुरुओं ने जो मार्ग बताया वो जटिल और कठिन मार्ग है। श्रावण मास में जो जल चढ़ाने का है ये भी कठिन है, पैदल चलना, खाली पांव चलना और दूर तक जा करके कितना किलोमीटर चल करके फिर वहां चढ़ाना, भूखे प्यासे मुश्किल से। पर हमारे गुरुओं ने कहा कि अपने भक्तों को शांति से कोई भक्ति हो सके, शांति से परम धाम और मोक्ष गति मिले, शांति से जीवन जिए भक्ति करते हुए, ऐसा कोई मार्ग चुना जाए। तो उन्होंने ये श्रावण में बीतक सुनने की परंपरा डाली। और इस परंपरा में क्या है
कि हम निश्चित समय में हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में पहले पहुंचे तो मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारी माताएं सुबह सुबह 20-25 माताएं आती है मंगल आरती के समय में, थोड़े जल्दी आती हैं, परिक्रमा करती रहती हैं, कुछ सेवा भी करती है। वहाँ पर जो सेवा दिखे वो सेवा कर लेती है। और उसके बाद दिन भर जो भी माताएं आती है, पारायण भी वहाँ पढ़ रहे हैं, परिक्रमा करना। उसके बाद आरती, जो आरती उतारी जाती है उस आरती में सम्मिलित होना और खुद भी आरती करना। देखिए आरती क्या है, हिंदू समाज में एक हवन होता है ना, उसी का एक छोटा रूप है आरती। क्योंकि हवन में और आरती में वही सामग्रियों का प्रयोग होता है और उसका फल भी वही माना जाता है कि वातावरण शुद्ध हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए, भावना भी शुद्ध हो जाए और परिवेश भी शुद्ध हो जाए हवन की सुगंधि से। ऐसे आरती की सुगंधि से सर्वत्र पवित्रता आ जाए, हम लोग भी यही सोचते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे भी सुगंधी आती है और मंदिर भी पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है। ये कार्य हम लोग करते हैं। फिर कथा सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं। कथा सुनने के बाद फिर से आरती, फिर भोग धराते हैं और प्रसाद पा करके फिर घर को लौट करके आते हैं। तो हम लोगों का जो हमारी जो भक्ति है वो आसान भक्ति है, मुझे लगता है इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको नहीं करना है। सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए, ये ऐसी भक्ति है कि सुखपूर्वक आप भक्ति करते रहें और एक दिन सुखपाल में बैठ करके अपने वतन परम धाम को आप पहुँचें, इसकी तैयारी आप लोग करें। तो कभी कभी कुछ सुंदर साथ पूछते हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे पूछते हैं श्री कृष्ण अग्रवाल जी कि हम परम धाम जाएंगे कि नहीं। कब से ही पूछते हैं, बरसों से पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं। तो और सुंदर साथ को भी लगता है कि हम लोग परम धाम जाएंगे कि नहीं। भक्ति तो कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, निज नाम का जप भी कर रहे हैं, गुरु के बताए सब कार्यक्रम तो हम करते ही जा रहे हैं, परम धाम पहुंचेंगे कि नहीं। इस पे मैंने एक कथा सुनी थी, वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ कि एक बार मास्टरों की ड्यूटी दूर दूर भी लग जाती है ना, कोई टाइम ट्रांसफ़र हो जाते हैं मास्टर लोग, दूर दूर ड्यूटी लगती है। एक मास्टर के दूर ड्यूटी लगी तो स्कूल से छूटा और फिर उसको बस पकड़ करके अपने घर जाना था। तो आ रहा था तो कहाँ बस अड्डे है, पहले उसको कुछ पता भी नहीं चला। तो एक आदमी गाय चरा रहा था, एक ग्वाला गाय चरा रहा था। तो उसने पूछा, ए भाई ग्वाला, ये बता कि यहाँ से बस अड्डा जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ग्वाला अपने गाय को चरा रहा है, उसने सुना भी नहीं। दोबारा उसने पूछा, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से बस अड्डे जाने में कितना समय लगेगा। नहीं बोलता है वो, जवाब ही नहीं देता है। फिर उसने थोड़ा गुस्सा भी आया और कहा कि आपको सुनाई नहीं देता है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बस अड्डे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भी नहीं बोला वो, कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो दौड़ पड़ा वो वहाँ से कि शायद अभी मुझे दौड़ना ही पड़ेगा बस पकड़ने के लिए, क्योंकि शाम भी हो रही थी, स्कूल से भी देर से छूटा हूँ। तो दौड़ने लगा तो ग्वाला बोला, अरे भाई रुक जाओ। तो ऐसे रुक के देखता है तो बोलता है आधा घंटा लगेगा। तो बोला कि पहले 3 बार पूछा तब तो तुम कुछ बोले भी नहीं, अब बोलते हो आधा घंटा लगा है। तो ग्वाला बोलता है, तुम कितना तेजी से दौड़ते हो, देखे बिना हम कैसे बताएं भाई। अब तुमको दौड़ते हुए मैंने देखा, तो इस तेजी से दौड़ने वाले आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, नहीं तो किसी को 1 घंटा भी लग सकता है। तो मैं तुम्हारे पूछने से मैं कैसे जवाब दूंगा, बिना देखे बिना विचार किए, तुम्हारी गति को देख करके, चाल को देख करके, दौड़ को देख करके मैं बता सकता हूँ कि ऐसे दौड़ने वाले को आधा घंटा लग सकता है। तो प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। कहते हैं आप भी तैयारी कीजिए अपनी दौड़, क्योंकि दौड़ करके ही हमको जाना है। आप देखिए
अपने मंदिर में जो हम लोगों ने घूमने की जगह बनाई है ना, तो बहुत लोग दौड़ने के लिए वहाँ पर आते हैं। सुबह 5 बजे से दौड़ शुरू हो जाती है और वहाँ दौड़ भी मैं देखता हूँ कि कई लोग तो आगे आगे दौड़ रहे हैं, कई लोग पीछे से भी चलते हैं। शेरा इधर है, पीछे से चले जा रहे हैं। वो किस उनके गुरु ने ऐसे सिखाया होगा कि ऐसे करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो कई लोग ग्राउंड में क्या है, पीछे की तरफ भी पीछे दौड़ रहे हैं, कई लोग आगे दौड़ रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि बाहर दौड़ने से क्या होगा, मंदिर की परिक्रमा में दौड़ो, परिक्रमा करो मंदिर के, उससे राज्य के चरणों में होने का सुख भी मिलेगा और अपना स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। तो सबके अपनी अपनी सोच होती है, परंतु दौड़ने की प्रक्रिया हम जारी रखें तो एक न एक दिन गंतव्य में हम पहुंच सकते हैं, ठिकाने में पहुंच सकते हैं। हमारा ठिकाना तो मूल मिला हुआ है, हमारा ठिकाना तो राज्य का परम धाम है। तो हम लोग अपनी दौड़ को जारी रखें। केवल ऐसे पैदल दौड़ने वाली बात नहीं है, अपने भक्ति की दौड़ को भी, भावना की दौड़ को भी, प्रेम सेवा की दौड़ को भी हम जारी रखें, उससे में कोई कमी आने न दें। कभी कभी कुछ सुंदर साथ 2-3 साल मंदिर नहीं देखते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आपने आना ही छोड़ दिया, मंदिर में क्या हुआ, पहले जाते थे अब नहीं जाते हैं, सब बोलते हैं। तो वो दौड़ आपने छोड़ दिया ना, मंदिर जाने का, भक्ति करने का, सेवा करने का। क्योंकि रिश्तेदारों के घर में जाना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदार तो कभी खुश होते ही नहीं है। दुनिया में किसी आदमी ने अपने सारे रिश्तेदारों को खुश किया हो, ऐसा आदमी कहीं मिलेगा भी नहीं, कोई ना कोई नाराज रहता ही है। और दूसरे लोग देखिए, संसार में दूसरे लोग थोड़ा सा भी धक्का लगता है ना चलते हुए तो सॉरी सॉरी बोलते हैं, और रिश्तेदार धक्के के ऊपर धक्का देते हैं फिर भी सॉरी नहीं बोलते हैं ना। इसलिए कब तक उनको रिझाते रहेंगे, इससे अच्छा है हम अपने प्राण प्रियतम परमात्मा को रिझाएं, उनके मंदिर जा करके, घर में भी उनके मंदिर में बैठ करके पूजा करें, उनको रिझाने के लिए हम तैयार रहें। हमारे श्याम, हमारे पिया, हमारे धनी रिझेंगे तो दुनिया वाले रूठें तो भी हमारी आत्मा तो उनके चरणों में जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि औरों को हम रूठाएं, पर और भी हमसे रिश्ते रहें, पर पहले तो अपने धनी, अपने पिया, अपने स्वामी, अपने मालिक को ही हम लोग रिझाएं। इसी को भक्ति कहा जाता है, इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। ऐसे भक्ति को हम जीवन में जारी रखें, और आप लोग तो जारी रखे हुए हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी का जीवन ऐसा बन गया है कि पहले क्या होता था कि लोग सत्संग में कितने बजे आते हैं उस हिसाब से कार्यक्रम बनाना पड़ता था। अब महाराज जी कब आते हैं तभी कार्यक्रम बन जाता है, जहाँ भी, चाहे रात को 12 बजे आए, दिन के 12 बजे आए, सुंदर साथ दौड़े दौड़े आ जाते हैं। यही आप लोगों की भक्ति की परिपक्वता है, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। पूज्य महाराज जी आप सबको अपने अमृत वाणी के द्वारा संबोधन करेंगे। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाई जो महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, गो माता की, गोपाल भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर देवचंद प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय मैं आधीन करनी नहीं बाह। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधन, मंगल धाम। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करते आप, गुरु करते आप। प्राण प्यारे की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धाम धनी मेरी प्राण राम, राज्य समाज सुंदर सा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय अपन धनी तेरी श्यामा जा, अपना वाचा है निज दान। बोलो अपने धनी की श्यामा जा, अपना वाचा है निज दान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, देना बंदो देना ना मेरी डोरी तेरे हाथ, देना बंदो देना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, देना बंदो देना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, देना बंदो देना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अवगुण मेरे बख्शोना, चरण पड़े की राखोना। अवगुण मेरे बोलो श्री राज राज जय राम, श्री राज जय जय राम। बोलो श्री राज राज जय राम, श्री राज जय जय नाना प्यारे की। हम सब का गुरुद्वारा परम प्रेम मंगल धाम से परम सम्मानीय वाणी बीतक वेद शास्त्रों के सत प्रवक्ता श्री श्री 108 महाराज श्री मोहन आचार्य जी, संत महात्मा, संगीत बंधु, मीडिया प्रभारी सभी सुंदर साहब को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ा सौभाग्य है इस बार महाराज श्री के पावन मुखारविंद से बीतक कथा अमृत का रसपान आप कर रहे हो। आत्मा के साथ क्या बीता और क्या क्या हुआ, फिर आत्मा वापस कैसे जाए, अपने मालिक से कैसे मिले। बहुत आसान है, परमात्मा को पाना सबसे आसान है। कई कहते कठिन है, पर नहीं, सबसे कठिन। संसार में रहना कठिन है, संसार चलाना कठिन है, गृहस्थी निभाना कठिन है। कोई खुश होगा ही नहीं, चाहे कितने भी कर लो तो परमात्मा हमेशा खुश हो, कैसे भी भजो उनको। परंतु जो गुरुदेव से मंत्र मिला है, आज तक जितने भी भक्त हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त किया, परमात्मा प्राप्त किया है, उन्हें सिर्फ मंत्र से किया है। ज्ञान पहले जरूरी है। ज्ञान क्या, हम कहाँ जाना है, इतना ज्ञान होना चाहिए। आए कहाँ थे, जाए कहाँ, रास्ता भूल गए तो वह बता दें गुरु कि तुम वहाँ से आए हो और वहीं जाना है। साधन क्या है, साधन नाम, नाम। परंतु बीच में क्या है, सत्संग कथा वार्ता क्या है, हमारे अंदर कुछ कमियां आ जाती है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, धोना पड़ेगा ना, हम नहीं नहाएंगे तो। ये सत्संग, चर्चा, वाणी, बीतक, ये हमारे में क्या कमी है, कमी हमको बताइए। सीधा बोलेगा गुरु जी हमको ऐसा कैसे बोल दिया, उसको नहीं बोला। पर जब सुनेंगे कि हमारे गुरुओं ने कैसे किया, हमारे पूर्वज जो संत थे उन्हें कैसे दिन बिताया था, और मतलब कैसे मिले उनको, कोई कठिन नहीं। 14 साल भागवत सुनी, कोई कठिन नहीं। विघ्न बाधा आएंगी, विघ्न बाधा नहीं आती, ध्यान रखना। कभी मत सुना, विघ्न नहीं है वो परीक्षा देखते परमात्मा कच्चा है पक्का है, कच्चा है या पक्का ये देखते हैं। कच्चा छूट जाएगा, पक्का। इसलिए विघ्न बाधा नहीं, जो परीक्षा होती है, जो नहीं पढ़ते वो डरते हैं पोस्टपोन हो जाए, नहीं आए, और जो पढ़ते हैं वो खुश होते हैं, अब परीक्षा आएगी, अब मेरा प्रमोशन होगा। तो विघ्न बाधाएं तब परीक्षाएं, इसमें घबरा नहीं, अपने मार्ग को नहीं छोड़ना। जैसे बीतक जैसी कथा सुनते हुए कितने भी गनाए, 14 साल नाम कम तो नहीं कि पानी तो तभी पीऊँगा जब मैं कथा सुन लूँगा। परीक्षा में अनेक प्रकार, जलने वाले जलते भी थे, परंतु वह अपने अब रहा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, सिद्धि प्राप्त कैसी किया, शिव जी कैसे प्रसन्न किए, रावण मंत्र से, सिर्फ मंत्र से और नहीं। इसलिए निज नाम का जाप खूब करो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, भोजन बनाते, सब। कोई नियम भी नहीं है, नहीं ना है तो कोई बात मत ना हो।
बीमार हो नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, लिटरली करो। यात्रा में जा रहे हो, आप घर जाओगे, जाओगे यात्रा नहीं रहोगे, तो घर जाओगे 10 मिनट 15 लगेगा ना, नाम जपो तो हो गया ना। तो वो घर गए निकल जाने तो क्या हो गया, हो गया परिक्रमा। क्या हो गया, आप अपने घर से मंदिर तक आते हो, नाम जपते आते हो, तो वहीं से परिक्रमा शुरू होगी। क्या भी है कि गुरु दरबार में जाइए या संत दर्श को जाइए, तज माया अभिमान, एक एक पग आगा धरा तो कोटि एक पग। ठीक है, तो पानी टाइम तो मिलता ही नहीं जी, टाइम तो मिलता ही है, अलग से टाइम की आवश्यकता नहीं है, अलग बिल्कुल टाइम की आवश्यकता नहीं। जो टाइम है, रसोई बनाते टाइम तो मिल गया, तो रसोई में नाम जपो, रसोई में नाम जपते नाच भी सकती हो। एक बहन है, थोड़ी थोड़ी सी उम्र दिखती है, उसे टिफिन देती है। मैं कहता हूँ कभी भी 365 दिन वह नाचती है, टिफिन बना रही है, कथा भी सुन रही है, बैठती खड़ी खड़ी टिफिन बनाई है और नाच रही है। परमात्मा उसको क्यों नहीं मिलेगा, उसको राज्य क्यों नहीं मिलेगा, उसको अलग टाइम में, उसको अलग टाइम, क्योंकि सुबह बनाना पड़ता है, शाम को बनाना पड़ता है। टिफिन बनाकर अपने परिवार को भी पाल रही है और कथा भी सुन रही है। क्या हुआ, उसकी भक्ति क्या है, उच्च कोटि होगी, उच्च कोटि भक्ति होगी। गोपियाँ प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी, ब्रज करने क्या, गोपी ने कौन सा दिन का 1 मिनट का नहीं था, 1 सेकंड का टाइम नहीं होगा। क्या आजकल सब लोग करें, एक के घर में 10 200 100 200 होती, उनका गोबर सफाई करना, उनका फिर झाड़ू लगाना, फिर पानी भरना, दूध गिना, फिर दूध मक्खन बेचना। परंतु क्या थी, काम करता अति घना फिर न छोड़े, काम कर रहे हैं पर नजर कहाँ है। तो एक वृंदावन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, पर कमी तो है। क्या कमी है बोलो, पानी खा रहा है, पानी क्या है, पानी खा रहा है। तो सासू पहले कुछ तो होती थी थोड़ी, तो एक बहू आई तो सजा देनी होती, क्या करते हैं, पानी भर, सजा मतलब पानी भर दूर तक, तो उदास कैसे होगी, क्या हुआ, बस पानी। अरे पगली, उदास मत हो, उदास मत हो, कन्हैया आएगा, जाते भी आएगा आते भी आएगा, जाते भी आएगा आते भी आएगा, 2 टाइम होगा। हाँ, पर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। एक को कहते तू झाड़ू लगाया कर, और जो ज़्यादा प्यार करेगी तो क्या है, तो रसोई बना लिया कर, झाड़ू झाड़ू लगाती है, और ज़्यादा देरी देरी क्यों कर रही है, और ठीक से झाड़ूने लगी, तो देख कन्हैया कब आएगा, कन्हैया तो क्या है, ये है प्रेम सेवा। उन्हें लगन क्या थी, तन था झाड़ू में, तन था पानी में, तन था गोबर थेपने में, पर मन कहाँ था, मन था कृष्ण में, कब आएंगे, कब दर्शन करें। तो ये क्या, भक्ति की पराकाष्ठा यही है, अलग से टाइम की आवश्यकता नहीं है। सत्संग प्रवचन अब सुनो, सुनो क्यों, उससे अपने अंदर की विकार निकल जाएंगे। वाणी वेद तक सब पढ़ो, अपने अंदर के निकले। उनकी रहनी कैसी थी, हमारी कैसी, वो कितने काम, अब तो काम है ही नौकर, अब तो पहले काम तो पहले को नौकर थे नहीं, इसलिए खूब। परंतु एक और, सबके साथ प्रेम का ध्यान रखो। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, परमात्मा परीक्षा क्या लेते हैं, घर में नौकर बनकर आ गए, रामू बोलते हो क्या, रामू कान से बनकर आ गया, अब उसके साथ कैसे व्यवहार करो। वो राधा रानी या श्यामा रानी आपके घर में क्या आ गई, बर्तन साफ करने आ गई, उसके साथ कैसे व्यवहार करते हो, सफाई करते उससे कुछ टूट गया, गाली देते मैं, तनख्वाह काट लूंगी, फैल, अरे किसकी काट लेगी, वो श्यामा जी है, वो राधा है, थप्पड़ वहां तो नहीं, क्या किया, थप्पड़ किसको मारे, वो तो कन्हैया है, कृष्ण ही बन का है। तो इसका भी ध्यान रखो कि घर में जो नौकर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो उनकी वजह से हम जाए खाली हैं। दुकान में कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपका भाग्य है अलग है, परंतु कर्मचारी नहीं हो तो
कोरोना में क्या हाल हुआ था, कहते बिहारी बिहारी, अरे बिहारी सारी चले गए तो फैट गया बंदी, फिर ताल लग गया था, ये न हो तो। इसलिए आपका भाग्य नहीं, आपके कर्मचारियों का भाग्य चलता है, उनके खूब प्रेम से हार करो तो समझो तन भी उनका, मन भी उनका, धन भी उनका, हम उनके माली हैं, बगीचा उनका है, के बारे में ये भाव रखें तो आनंद आनंद है। शुभकामना शुभ भावना है।